हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक नई तिजारती हिकमत अमली है। हम दो इशारे इस्तेमाल करेंगे। गालिबन सबसे आम और मूविंग एवरेज सबसे आम टूल्स में से एक है। दूसरा इंडिकेटर डिमार्कर है। आज हमारे पास उन दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसा मजमुआ है। आइए पहले मूविंग एवरेज को करीब से देखें। आपको मुद्दत को तब्दील करने, इसे 15 पर सेट करने और स्टाइल को सुर्ख करने की ज़रूरत है। अगला, हम मार्कर को तब्दील करते हैं और दूसरी हरकत पजीरी को बगैर किसी तब्दीली के छोड़ देते हैं। मार्कर पर हम पीरियड को 11 पर सेट करते हैं और इसे महफूज भी करते हैं। यहाँ डी मार्कर पर हमारे पास अहम निशानात हैं, सिर्फ वही जोन्स, ओवरबूट और ओवरसील जोन्स। और जब हम देखते हैं कि कीमत 30 पर है, ये एक ओवरसील जोन है, जिसका मतलब है कि कीमत में गिरने के लिए कहीं और नहीं है। यहाँ हमें चार्ट पर तस्दीक मिलनी चाहिए कि कुछ लेवल है। इसके अलावा एक इजाफी सिग्नल और एक बहुत अहम सिग्नल हरकत पजीरी औसत से है। हमारे पास नीचे से ऊपर तक एक चौराहा होना चाहिए और सब्स को नीचे से ऊपर तक सुर्ख क्रॉस करना चाहिए। इस सूरत में हम जानते हैं कि कीमत 30 के करीब है। ओवरसील जोन जल्द ही पलट जाएगा। हम मूविंग एवरेज का चौराहे देखते हैं और इस चौराहे पर हम एक सौदा खोलते हैं। हम कुदरती तौर पर खरीदने के लिए एक सौदा खोलते हैं और जब हम बेचने के लिए खोलते हैं तो सूरत हाल ऐसी ही होगी। यहाँ हमने मियाद ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर किया, 1.5 मिनट। तो दोस्त अगले करेंसी जूड़े में चले गए। यहाँ हम पहली तिजारत खोलेंगे। मैं इसे अभी खरीदारी के लिए खोल रहा हूँ। गौर से देखो, कीमत 30 के निशान पर है। डी मार्कर पर हमने सही वक्त पर खोला वैसे, और देखो हमने एक डील खोली। इस सतह से एक रूल बैक रिएक्शन होता है। लिहाजा हमारा सौदा $45 पर ख़त्म हो रहा है। हम आपको इस असासे पर साफ करते हैं। ठीक है, देखें कि कौन से अहम नताइज अखज़ करने की ज़रूरत है। हकीकत यह है कि हमें मूविंग एवरेजेस से सिग्नल्स बड़ी ताख़ीर से मौसूल होते हैं। यानी अगर हम अब के साथ चौराहे पर खोलें तो पता चला कि इस मकाम पर खिलेंगे। ठीक है, कुदरती तौर पर फिर हमारी हालत बहुत ख़तरनाक होगी। लेकिन अगर हम अब के साथ डी मार्कर पर खोलते हैं जब कीमत 30 से 70 होती है, तो यहाँ हमें काफ़ी दुरुस्त सिग्नल मौसूल होते हैं। इस वजह से आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत है और तेज़ी से तिजारत खोलने की कोशिश करनी होगी। और देखो कीमत अब कैसा सलूक करेगी। अगर हम ऊपर वाले मकाम पर खोलते तो गालिब इम्कान है कि हमें माइनस मिल जाता, इसलिए हम उसे नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने $95 मुकर्रर किया और अगले असासे पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम इस असासे के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ हम उसे डी मार्कर पर देखते हैं। कीमत 70 तक पहुँच गई, इससे आगे बढ़ गई और इस असासा की कीमत का रुझान अब ऊपर की तरफ है। मुज़ाहमती सतह यहाँ वाक़े है और वो ये है कि अब हमारी कीमत मुज़ाहमती सतह के साथ तामुल कर रही है। हम जानते हैं कि ये चोटी का नुक्ता है। हम मुखालिफ समत में $95 पर खोलते हैं। यहाँ हम कीमत के इसके प्राइस चैनल पर वापस आने का इंतज़ार करते हैं ताकि ये 70 और 30 के निशान के दरमियान चली जाए। तो दोस्तों, हमारी बैलेंस शीट पर अगले प्लस $182 नेट को देखें। मैं समझता हूँ कि यहाँ मुंदरजा झैल नतीजा अखज़ करने की ज़रूरत होगी जब हम उसी तरह की हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते हुए तिजारत कर रहे हों। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरह कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पॉइंट्स पर तिजारत करता हूँ और तजवीज़ करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। कीमत कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा तलाश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उन पॉइंट्स पर है कि हमारे पास अहम तब्दीलियां हैं जिनकी मदद से हम आपके साथ पैसा कमा सकते हैं। और इससे कत नज़र कि ये हिकमत अमली किया है, कीमत की कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश करें और आप कामयाब होंगे, आपको मुनाफा होगा। $182 सेट करें और आइए अगले करेंसी जूड़े पर चलते हैं। दोस्त अगले असासे पर चले गए। यहाँ कीमत भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा साया ऊपर है।
हम डी मार्कर पर देखते हैं कि कीमत चैनल 70 और 30 की हद से बढ़ गई है। हम मुखालिफ समत में $182 पर खोलते हैं। बस नतीजा का इंतज़ार करें और देखिए। हमारे बैलेंस पर $349। हम ट्रेडिंग ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिकमत अमली काम कर रही है। इसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल करें। आप सबका शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं।